हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में फोन से चार्जिंग स्लॉट को ही गायब कर दिया जाएगा। और आज आप सबसे पहली बार हकीकत के एक स्पेस पोर्टल को देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज आप बॉलीवुड का एक ऐसा काला गहरा राज भी जानने वाले हैं जिसके सामने तो आपको अर्जुन कपूर का करियर भी गोरा लगने लगेगा। नहीं तू होस्ट भी कर ले। तो अर्जुन बाबा, इस चैनल पर होस्टिंग मैं ही करता हूँ, एटलीस्ट मेरे पास काम तो है। गाइस, जहां एक तरफ हम हमारे सिर्फ एक ही रणवीर सिंह की एनर्जी से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट अपने हर एक बच्चे को रणवीर सिंह बनाने के पीछे ही तुली हुई है। असल में अभी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि क्योंकि उनके नन्हे मुन्ने बच्चे काफी ज्यादा सुस्त और लेजी होते हुए चले जा रहे हैं, तो वहां के हर एक स्कूल को हर 2 घंटे के बाद अपनी क्लासरूम को कुछ इस तरीके से एक रॉक कॉन्सर्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे एक तो जो चमगादड़ या फिर बिस्खबड़ा इन लोगों ने खाया हुआ होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा करने से बच्चे चुस्त और उनका कंसंट्रेशन लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बताओ गाइस, ये चाइनीज भी कितने ज्यादा भोले हैं ना। इन अभी तक ये लगता है कि रणवीर सिंह एक्सरसाइज करने से एनर्जेटिक रहता है। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में मियामी के एक मॉल के बाहर 50 से भी ज्यादा कार्स, चॉपर्स और यहां तक कि मिलिट्री को बुलाने के बाद इस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को भी कुछ देर के लिए काट लिया गया। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इस मॉल के बाहर कुछ स्कूली बच्चे लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे। ये तो कुछ मैच ना हुआ। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि लोगों ने इस चमन स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर भी कैसे लिया। असल में गाइस, आज से कुछ समय पहले एक शाम अचानक से मियामी में नजारा कुछ इस तरीके का था, जिसे देखने के बाद ये तो साफ तौर से समझ में आ रहा है कि ये बात सिर्फ स्कूली प्रैंक तक ही सीमित नहीं है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो लोग उस एरिया के आसपास मौजूद थे उन सभी का यही कहना था कि उन्होंने एक बेहद ही अजीब से क्रिएचर को इस मॉल के सामने घूमता हुआ देखा था, जिसको शायद पकड़ने के लिए ही ये व्यवस्था बैठाई गई थी। हालांकि जब इन सभी डिपार्टमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बोला है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं था, बस स्कूल के कुछ बच्चे कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को डरा रहे थे। ऐसा है भैया, सुनो, जब आप ओसामा को पकड़ने पाकिस्तान गए थे ना, तब भी इतना बड़ा काफिला लेके ना गए थे। किसे चला रहे हो यार। गाइस, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आइसलैंड इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसमें पिछले 14 सालों में ठीक से 14 पुलिस कंप्लेंट्स भी नहीं की गई हैं। तो वही बात अगर अब हमारी कंट्री की जाए तो भैया इंसान तो छोड़िए, हमारी कंट्री में तो जिंदा कुत्तों की पुलिस कंप्लेंट की जा रही है। असल में गाइस, ये वाकया है आंध्र प्रदेश का, जब वहां के विजयवाड़ा के एक डॉग ने कुछ इस तरीके से एक ऐसे पोस्टर को मुंह से फाड़ दिया जिस पर आंध्र प्रदेश के सीएम की फोटो मौजूद थी। बस फिर क्या था, ये देखकर उस पार्टी के कार्यकर्ता भैया इतने ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने ये कहते हुए कि इस डॉग ने हमारे सीएम का अपमान किया है, डॉग के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट फाइल करा दी। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इस पुलिस कंप्लेंट में साफ तौर से यह लिखा गया है कि सबसे पहले तो इस डॉग को अरेस्ट किया जाए, जिसके बाद यह देखा जाए कि क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर नहीं, और अगर इस केस में सिर्फ गलती डॉग की ही होती है तो डॉग को सजा भी मिलनी चाहिए। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में हमारे पड़ोसी विनी द पू को हम इंडियन से इतना ज्यादा प्यार हो चुका है जितना कि निब्बों को एक समय पर भाभी नंबर 2 से हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये प्यार इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला गया तो चाइनीज लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हम इंडियंस की आंखें शौक से जरूर बड़ी हो जाएंगी। असल में भी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज सारे ही देशों को छोड़कर सिर्फ भारत के ही इंजीनियर्स को टारगेट कर रही है, जिसमें हमारे देश के इंजीनियर्स को ये ऑफर देती है कि अगर वो रिसर्च और डेवलपमेंट करके चाइना के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करते हैं तो उसके बदले में चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें बहुत बड़े स्केल पर पैसा और फैसिलिटी देगी। अब ये चीज कितने बड़े स्केल पर है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि जैसे ही एक आईआईटी के डायरेक्टर को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत ही इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सभी इंस्टीट्यूट को निर्देश दिए हैं कि कोई भी इंडियन साइंटिस्ट चाइना के लिए किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेगा। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। लो जी लो, खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। गाइस, जब भी हम भाईजान की मूवीज देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ग्रेविटी और भाईजान के बीच जो रिश्ता है वो तो साक्षात न्यूटन भी डिस्कवर ना कर पाए। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रेविटी का यही विचित्र रिश्ता भाईजान के साथ साथ अमेरिका के एक मैजिशियन के साथ भी है, बोले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं फेमस अमेरिकन मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड की, जिन्होंने कि साल 1984 में कुछ इस तरीके से हवा में उड़कर पूरे के पूरे ग्रैंड कैनियन को ही क्रॉस कर डाला था। अब यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि साल 1984 में हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक इंसान इतनी दूरी तक हवा में हवर कर सके। इसके साथ ही इसे ऑथेंटिक प्रूव करने के लिए डेविड ने ना सिर्फ अपने पैरों की मूवमेंट से लोगों को यह दिखाया कि वो किसी भी तरीके की रस्सी और प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि उन्होंने इस पूरे ही सिनेरियो को हेलीकॉप्टर की सहायता से शूट भी करवाया, जिसके बाद इसको उनकी टेलीविजन सीरीज द मैजिक ऑफ डेविड कॉपरफील्ड 6 में भी डाला गया। हालांकि डेविड ये अजीब सा काम कैसे कर पाए, इसका जवाब तो उन्हीं के साथ ही दफन हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज अपने आप में सोचने वाली तो जरूर है कि एक इंसान उस समय इस तरीके के अजीब से स्टंट को आखिरकार
कर कैसे पाया? तो गाइज अगर अब आप भी चाहते हैं कि मैं भी डेविड भाई की तरह थोड़ा सा खुशी में आसमान में उड़ जाऊं तो इस वीडियो पर 5100 शगुन के लाइक्स जरूर टपका दीजिएगा। ध्यान से कर देना भैया, थोड़ा खुशी में झूमने का है मेरे को। गाइस प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत में राम मंदिर और भगवान श्री राम को लेकर काफी ज्यादा श्रद्धा और एक्साइटमेंट रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हमारे देश भारत तक ही सीमित नहीं है। असल में भी हाल ही में यूएसए के मैरीलैंड में 150 से भी ज्यादा कार्स की हेडलाइट और बैकलाइट की हेल्प से कुछ इस तरीके से राम लिखा गया है। हालांकि बहुत से लोगों को ये चीज काफी ज्यादा कॉमन लग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज वर्ल्ड वाइड हमारे देश भारत की शान और हमारे हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट जरूर करती है। तो गाइस अब इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जय श्री राम टाइप जरूर कीजिएगा और पहला कमेंट मेरा ही होगा। गाइस क्या आपको पता है कि 17 मई साल 2018 को कोलंबिया की एक टनल में ऐसी भयावह हवाएं चली, ऐसी भयावह हवाएं, जितनी हवाएं तो टाइगर भैया ने श्रद्धा के सामने नहीं चलाई थी। असल में गाइस इस दिन कोलंबिया की रोड टनल के अंदर कुछ इस तरीके का बेहद ही अजीब सा स्पेस पोर्टल भी खुलता हुआ लोगों के सामने नजर आया, जो कि 1-2 मिनट नहीं बल्कि कई घंटों तक लगातार खुलता और बंद होता रहा। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये चीज इतने बड़े स्केल पर हुई थी कि इसके ऊपर डिस्कवरी साइंस ने एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड एपिसोड तक बना रखा है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इस चीज के ऊपर बहुत बड़े स्केल पर रिसर्च करने के बावजूद भी कोई भी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाया है कि एक्चुअली में ये चीज थी क्या। अबे तो सैलरी किस बात की लेते हो? अजीब बात यह है दोस्तों कि जब इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ा तो वहां के कुछ लोकल रिसर्चर्स ने इसे हवा और प्रेशर का लोचा बताकर पूरे ही सिनेरियो को दबा दिया। अजीब लेकिन सच। गाइस जैसे ही बॉलीवुड ने द आर्चीज मूवी को रिलीज किया तो उसमें मौजूद बॉलीवुड एक्टर्स के बेटे बेटियों की एक्टिंग को देखकर हम व्यूअर्स के मुंह से सिर्फ यही निकला, का बवासीर बना दिए हो। जिसके चलते हुए इस मूवी की IMDb पर रेटिंग लगभग 2 के आसपास रखी गई। लेकिन क्या आपको पता है कि अचानक से ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसके चलते हुए इस मूवी की रेटिंग 2 से बढ़कर अचानक से ही 6 हो गई। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस मूवी में काम करने वाली एक्ट्रेस सुहाना खान के खुद के पप्पा जी की एक मूवी पठान की भी IMDb पर रेटिंग 5.9 है। तो आखिर ये चमत्कार इस मूवी के साथ हो कैसे गया? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बॉलीवुड की भी अपनी खुद की बहुत सी ऐसी PR एजेंसीज होती है जो कि नॉर्मली उन मूवीज की रेटिंग्स को बढ़ाने का काम करती हैं जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा फ्लॉप होती हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर बाई चांस इन तरीके की मूवीज की रेटिंग्स को बढ़ाया नहीं जाएगा तो एक तो नॉर्मल व्यूअर आगे चलकर कभी भी उन तरीके की मूवीज को देखेगा ही नहीं, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस का करियर दांव पर लग जाता है, जिसके चलते हुए बहुत सी एजेंसीज लोगों को हायर करके उनसे अलग अलग तरीके के अच्छे रिव्यूज किसी भी वेबसाइट पर डलवाकर उसकी रेटिंग को देखते ही देखते बढ़वा देती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज IMDb की रेटिंग्स और राखी सावंत की डेटिंग, भैया इन दोनों ही चीजों पर भूलकर भी विश्वास मत करना। गाइस क्या आप रणवीर बाबा की जड़ी बूटी और चाइना के रेलवे ट्रैक्स के बीच के कनेक्शन को बता सकते हैं? नहीं तो डोंट वरी, मैं बताता हूं। असल में दोनों होती तो है लेकिन बस दिखती नहीं। अब गाइस रणवीर बाबा की जड़ी बूटी से तो हम कुछ सीख नहीं सकते वरना हमारे यूथ के लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ चाइना की इस टेक्नोलॉजी से हम इंडियंस को जरूर सीखना चाहिए। असल में गाइस चाइना पिछले 10 सालों से इनविजिबल रेलवे ट्रैक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, जिसके चलते हुए चाइनीज इंजीनियर्स ने अभी हाल ही में इस टेक्नोलॉजी को बना भी लिया है। असल में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके चलते हुए कुछ नॉर्मल से इक्विपमेंट्स को किसी भी जमीन या सरफेस के नीचे बिछा दिया जाता है और एक ट्रेन कुछ इस तरीके से उसके ऊपर हवर करते हुए बेहद ही आसानी से चल सकती है। अब इससे होता कुछ ऐसा है कि अगर इन नॉमिनल इक्विपमेंट्स को किसी भी रोड को बनाने से पहले उनके नीचे बिछा दिया जाए तो एक ट्रेन पटरी पर चलने के साथ साथ किसी भी सड़क या फिर मोहल्ले की गलियों में भी आसानी से चल सकती है, जिसके चलते हुए एक तो आगे आने वाले समय में हमें कभी भी रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अलग से जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ उनको मेंटेन करने का खर्चा भी लगभग ना के बराबर ही रह जाएगा। और इसलिए इस टेक्नोलॉजी को अब रेलवे की फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी माना जा रहा है। लेकिन एक मिनट, अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया आ गई और इंडिया से रेलवे ट्रैक्स हटा लिए गए तो हमारे देश के तो लाखों लोगों की उतरेगी नहीं, भैया लोटा लेके पंचायत का करेंगे वो लोग। गाइस जहां एक तरफ हम लोग हमारी गली के कुछ इस तरीके के दिलजले कुत्तों से परेशान हो चुके हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि यूएस वाले तो इस सेक्टर में हमसे भी ज्यादा गए बीते हैं, क्योंकि वो तो एक तुच्छु सी चिड़िया से परेशान है। मिलिए द पेरेग्राइन फैल्कन से, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे तेज फैल्कन है, जिसकी उड़ने की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की होती है और ये कभी कभी आसमान में इतनी ज्यादा तेज स्पीड के साथ उड़ता है जितना तेज तो भाईजान अपनी मूवीज में नहीं उड़ पाते, जबकि वहां की तो ग्रेविटी भी भाईजान ने डिस्कवर की होती है। अब अजीब बात ये है दोस्तों कि क्योंकि ये फैल्कन कुछ इस तरीके से बेहद ही फास्ट स्पीड में अटैक करता है तो ये अक्सर यूएस के बहुत से सिटीजन्स के लोगों को इंजर्ड कर देता है, जिसके चलते हुए सिर्फ इसी फैल्कन को अपनी मेन सिटी से हटाने के लिए यूएस गवर्नमेंट हर साल 250 करोड़ रुपए की एक स्पेसिफिक सोनिक गन्स का इस्तेमाल करती है, जिसका की काम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालना होता है, जिसके चलते हुए ये फैल्कन उस एरिया के आसपास तक नहीं फटकता।
अभी ये क्या चल रहा है गाइस? क्या आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले तक हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल्स अपने यहाँ आने वाले पेशेंट्स को इतनी ज्यादा मेडिसिन पेल रहे थे, इतनी पेल रहे थे जितना तो हम हिंदुस्तानियों ने मालदीव्स को नहीं पेला। लेकिन आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये विचित्र सी चीज हमारे देश में हो ही क्यों रही थी। असल में गाइस, आज से कुछ समय पहले हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑफिशियली भारत के बहुत से सरकारी हॉस्पिटल्स को ये नोटिस जारी किया था कि वो जोर जबरदस्ती पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देना बंद करें। अब ऐसा क्यों हो रहा था वो समझते हैं। असल में गाइस, अपने टारगेट को पूरा करने और रिकॉर्ड्स में ये दिखाने के लिए कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल ने कितने ज्यादा मरीजों को सही किया है, बहुत से सरकारी डॉक्टर्स छोटी मोटी सर्दी खांसी में भी हैवी और अलग अलग एंटीबायोटिक्स को पेशेंट को दे रहे थे, जिसके चलते हुए उन पेशेंट्स की बॉडी ऐसी हैबिचुअल होती हुई चली जा रही थी कि अगर बाई चांस उनको इन एंटीबायोटिक्स को देना बंद करा दिया जाए तो वो कभी भी सही हो ही नहीं सकते थे। अब क्योंकि ये चीज बहुत बड़े स्केल पर चल रही थी तो फाइनली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन सभी डॉक्टर्स की फटकार लगाकर इसको सही कराया है। सुधर जा, अब तो सुधर जा। गाइस, आपने भी आज से कुछ समय पहले पब्लिश हुई हर्ष बेनीवाल की एक वीडियो में उनको अपनी कॉकरोच की शोक सभा करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज हकीकत में इस दुनिया में होती भी है? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान की नंबर 1 पेस्टिसाइड इंडस्ट्री अर्थ कॉर्पोरेशन, जिसके कुछ प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, वो हर साल एक बेहद ही ग्रैंड शोक सभा को भी उन सभी इंसेक्ट्स की आत्मा की शांति के लिए भी रखती है जो कि इस दुनिया से इस कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से ही टाटा बाय बाय कर गए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये शोक सभा इतनी ज्यादा फेमस है कि हर साल जापान के बहुत सारे लोग इसी शोक सभा में स्पेशली इन्वॉल्व होने भी आते हैं। वैसे भाईजान को भी ब्लैक बक की शोक सभा तो रखनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है गाइस? अगर आपको भी इस भागते हुए दौर में अपने दिमाग के घोड़े भगाने हैं और कम समय में ज्यादा काम करना है तो बस आपको आपकी स्मार्ट वॉच को उतारकर पुराने जमाने की सुइयों वाली घड़ी पहननी होगी। अब आखिर ये सुइयों वाली घड़ी हमारे दिमाग का घंटा कैसे बजाती है, चलिए वो भी समझते हैं। असल में साल 2019 से लेकर साल 2021 के बीच यूके और इटली की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने एक कंबाइंड रिसर्च करके ये बात को पता लगाया है कि एक इंसानी दिमाग सुइयों वाली घड़ी के ऊपर बेहद ही अलग तरीके से रिएक्ट करता है। यानी कि जब आप उस घड़ी में 10 बजता हुआ देखते हैं तो आपके दिमाग को ये लगता है कि बस अभी दिन शुरू हुआ है और अब उसे काफी ज्यादा काम करना है। तो वहीं जब आप सुइयों को 3 बजाता हुआ देखते हैं तो इस कंडीशन में आपके ब्रेन को अपने आप ही लगने लगता है कि आधा दिन निकल चुका है और उसे अभी और ज्यादा स्पीड से काम करना है। तो वहीं जब घड़ी में 6 या फिर 7 बजते हैं तो आपके दिमाग को अपने आप ही ये पता चलने लगता है कि अब दिन खत्म हो चुका है और वो अपने आप ही एनालाइज करता है कि उसने पूरे ही दिन क्या क्या किया है। लेकिन डिजिटल और स्मार्ट वॉच वाले केस में ये फीलिंग पूरे तरीके से मिसिंग होती है और इस तरीके से हमारा दिमाग उस टाइम के ऊपर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और इसलिए भी आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो तक भी सिर्फ और सिर्फ एनालॉग वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद है जहाँ के स्कूल में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पुरानी स्टाइल की सुइयों वाली घड़ी पहनकर आना ही कंपलसरी है। लेकिन हाँ भाइयों, अब ज्यादा स्मार्ट मत बनिएगा और ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी स्मार्ट वॉच में वो सुइयों वाली स्किन लगा लेता हूं, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाएगा। जिंदा टिक टिक करती हुई सुई वाली घड़ी चाहिए। तो गाइस, इस चीज को एक बार अपनी लाइफ में ट्राई जरूर कीजिएगा। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में केरल में रहने वाली सुचेता सतीश ने दुबई के एक कॉन्सर्ट में 140 अलग अलग लैंग्वेज में गाना गाकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे देख दुबई के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हैं। और एक हम है जो अगर बाई चांस एक आदमी को रात में 2 आवाजों में गाता हुआ सुन लेना, भैया कांपते हुए झाड़ वाले बाबा के पास भाग जाते हैं। आखिर क्यों? आगे आने वाले समय में आपके फोन से चार्जिंग स्लॉट को ही गायब कर दिया जाएगा। असल में गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज सिर्फ फोन पर ही नहीं बल्कि आपके लैपटॉप, टैबलेट्स और बहुत सी चीजों से भी पूरे ही तरीके से चार्जिंग फैसिलिटी को गायब किया जाने वाला है। अब इसे सुनने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि अगर इन चीजों से चार्जिंग फैसिलिटी को ही गायब कर दिया जाएगा तो भैया हम हमारे गैजेट्स को चार्ज करेंगे कैसे? तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि इसकी व्यवस्था भी बैठाई गई है। असल में गाइस, अभी हाल ही में चाइनीज स्टार्टअप बेटा वोल्ट टेक्नोलॉजी ने सक्सेसफुली एक ऐसी न्यूक्लियर बैटरी को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि एक सिंगल चार्ज के बाद आसानी से 50 सालों तक चल सकती है। और ये एक ऐसा इन्वेंशन है जो नो डाउट आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया को एक झटके में ही पलट कर रख देगा। असल में गाइस, इस कंपनी का ये दावा है कि इन्होंने रेडियो एक्टिव निकेल को आर्टिफिशियल डायमंड की लेयर के अंदर कुछ इस तरीके से कैप्चर किया है कि ये बेहद आसानी से किसी भी ड्रोन या छोटे इक्विपमेंट को 50 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि इस तरीके की नई बैटरी टाइप को इस कंपनी ने BB100 नाम दिया है। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आखिरकार बनाया तो इसे चमकादड़ खाऊ देश नहीं है, तो इन्होंने अभी इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को पूरे ही तरीके से सीक्रेट रखा है। लेकिन नो डाउट अगर
ये चीज चाइना में ऑलरेडी बन चुकी है, तो महज कुछ ही महीनों में ये चीज चाइना से बाहर निकलकर बाकी की दुनिया में भी पहुंच जाएगी। और जैसे ही ऐसा होगा, आपको अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच और यहाँ तक कि अलग अलग रिमोट या फिर किसी भी चीज में बार बार बैटरी चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। तो गाइस, अब इस अफलातूनी इन्वेंशन के ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे एक और नए अध्याय में। जब तक ख्याल रखिएगा और मजे लो सर्दी के।